नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इंसान की जिंदगी में 16वां साल बड़ा कमाल होता है, लेकिन जब बात नोटबंदी की हो तो 16वां दिन किस तरीके से बुरा हाल लेकर आया है वो आपको बताएंगे। 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों के बंद होने के ऐलान के बाद आज 16वां दिन है और 16वें दिन देश का हाल कैसा है ये जानने के लिए इंडिया न्यूज के रिपोर्टर देश के कोने कोने की खबर आप तक लेकर आए हैं। देश भर से आई खबरों के मुताबिक छोटे और मंझौले शहरों में तो हालात सुधर रहे हैं। कुछ दिनों में स्थिति एटीएम ज्यादातर वक्त खाली रहते हैं, यहां कैश नहीं होता। जिन एटीएम में कैश है वहां कतारें खत्म नहीं हो रही। ग्रामीण भारत की तस्वीर भी ऐसी ही है। ग्रामीण इलाकों में एटीएम की तादाद कम है और बैंकों के बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं मोबाइल एटीएम वैन के जरिए हालात कुछ सुधारने की कोशिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ आज से बिग बाजार आउटलेट से भी एटीएम कार्ड स्वैप करके 2000 रुपए निकाले जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर बिग बाजार आउटलेट्स में दोपहर 12 बजे के आसपास ही कैश खत्म हो गया। बड़ी बात यह रही कि आज 24 नवंबर है। 500 और 1000 के पुराने नोट जिन अहम जगहों पर चलाने की अनुमति दी गई थी उसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। हालांकि सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने का संकेत तो दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं गया है। अभी सिर्फ इतनी जानकारी है कि हाईवे पर जो टोल टैक्स लगता था वो 1 दिसंबर तक नहीं लगेगा। उसके लिए भी आज आखिरी दिन था, लेकिन वो 1 दिसंबर तक बढ़ गया है। लेकिन बाकी जरूरी जगहों पर क्या स्थिति रहेगी उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटबंदी को लेकर जो सर्वे दिखाया गया है कि 90% लोग 92% लोग सरकार के फैसले के साथ है। ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है। सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है तो आप लोकसभा भंग कराएं और लोकसभा भंग करा के पूरे देश में तुरंत चुनाव कराएं। मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग इनके साथ में। असल में मायावती के पास जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो सब फेक हो गए, वो कूड़ा हो गए, तो इसलिए उनको सर्वे फेक नजर आ रहा है। ऐसी बचकानी बातें करने का मायावती को कोई अधिकार नहीं है। 2017 सामने है, मायावती तैयार करें, पता चल जाएगा। Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. And that's why about 60 to 65 people have lost their lives. पूरी जनता प्रसन्न है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ जिनका काला धन है नोट के रूप में और ज्यादा है उनको नुकसान हो गया है, सिर्फ वही लोग। एक चोर मचाए शोर है, क्योंकि वो भारी भारी जो नोटों की माला थी उसके नोट छुपाने में दिक्कत आ रही है। उसी से वो चुनाव लड़ सकती थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। याद तो आज तक ही है, लेकिन लगातार हर परिस्थिति को ध्यान में रख करके सरकार डीमोनेटाइजेशन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसकी समीक्षा करती है और हर समीक्षा में जो अच्छे बिंदु आते हैं उस पर सरकार सकारात्मक कदम उठाती है। 24 वाले रिव्यू हो रहा है कि आगे भी हर डिसीजन का रिव्यू रोज होता है। तो नोट बंद तो हो गए, लेकिन बयानबाजी बंद नहीं हो रही है और अभी भी प्रधानमंत्री राज्यसभा में बयान देंगे या नहीं इसका इंतजार हो रहा है। सरकार ये कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है उससे भाग रहा है। इस बीच हालात क्या हैं 16वें दिन? हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ जो हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, विजय मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से हैं, हजरतगंज में एसबीआई बैंक के बाहर वो खड़े हैं, और हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं चंडीगढ़ से जो एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं। विजय, पहले तो लखनऊ का हाल बताइए। 16 दिन बाद लखनऊ में एटीएम के बाहर और बैंक के बाहर क्या कतारें कम हुई हैं और जहां आप खड़े हैं वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल सुशांत, मैं आपको एक बार कतारें जरूर दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं हजरतगंज के एसबीआई के मेन ब्रांच में हूं। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो कतार दिखाए कि अभी भी जो कतार है यहाँ पर वो लगी हुई है। काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपने पैसे को जमा करना चाहते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने पैसे को यहाँ पर निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से कम उनके जो नोट हैं वो बदले जा सके हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह की परेशानी उन्हें हो रही है। मैं देख रहा था कि आप अभी लाइन पे लगे हो, कितना देर हुआ आपको लाइन में लगे हुए? हमें 2 घंटे हो गए हैं लाइन में लगे हुए। क्या पैसे नहीं है घर में? किस तरह कैसे क्या करना चाहते हैं?
अब पैसे नहीं है तभी तो अब सिंपली है कि जो है अब उन्होंने लिमिट निर्धारित कर रखी है, तो लिमिट के अकॉर्डिंगली जो है डेली अपने यूजेज के खर्चे तो निकालना ही पड़ते हैं, तो उसी के लिए लगा हुआ हूँ। बिल्कुल उसी के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन लगातार लंबी होती जा रही है, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, काफी लोग हैं जो कि यहाँ पर नोट अपने बदलवाने के लिए आए हुए हैं, पैसे निकालने के लिए आए हुए हैं। किस मतलब कुछ जरूरत है घर में, क्योंकि 2000 रुपए से ज्यादा एटीएम में निकल नहीं पाएंगे, तो स्थिति ये है कि मतलब अब घर के खर्चे के लिए लगे हैं यहाँ पर, लेने निकालने के लिए भी लगे, जमा करने के लिए भी लगे। अब काम धंधा तो रह नहीं गया इस समय, तो यही काम है। 16 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि क्या परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? लाइन तो कम हो गई है, लेकिन परेशानी जो नॉर्मल। विजय, एक चीज और पूछिएगा इनसे कि क्या ये लोग पहली बार लाइन में लगे हैं 16 दिन में, या फिर दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं? 500 के नोट ज्यादा लोगों को चाहिए थे, हम लोगों को 2000 के मिल रहे थे, तो मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी मैं ले लेता हूँ, कई लोग यहाँ पर हैं, मैं पूछ लेता हूँ, आप पहली बार लाइन में लगे हैं या दूसरी या तीसरी बार आए? दूसरी बार आप आए। जाहिर है कि एटीएम में कितनी बार भी लग सकते हैं, मेरे साथ आप भी हैं, आपसे बातचीत हुई, पहली बार आप लगे? हाँ, पहली बार लगा हुआ। पहली बार आप लगे। आप लोगों में से सब पहली बार ही कोई आया या दूसरी तीसरी बार भी आया हुआ है? एक साथ कोई बता सकता है क्या सब लोग पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर? तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार सब आए। भाई एटीएम में लिमिट आपने 2500 की करी है, 2000 का नोट डाला हुआ है, तो हम अगर 2000 भी 2500 भी हमको पूरे नहीं मिल रहे हैं। भाई जब आपका चेंज होगा जब मिलेगा ना, चेंज है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, यानी नहीं तो मार्केट में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, क्या ये अच्छा फैसला था सरकार का? ठीक है, लेकिन कुछ चीजें इसमें बहुत कमी रह गई। ठीक है विजय, यानी बहुत हद तक ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, चौथी या पांचवी बार यहाँ पर लगे। पैसा जो है वो बचा नहीं, तो उन्हें मजबूरन लाइन में लगना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं, वो चौथी पांचवी बार भी आ रहे हैं पैसा निकालने के लिए। अमित, आप पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं और वहां पर जो जरूरी चीजें हैं, जहां पर ये पुराने नोट चल सकते हैं, वहां उनके लिए आज आखिरी दिन है, तो पेट्रोल पंप जो मालिक हैं उनका क्या रिएक्शन है, और जो लोग वहां आ रहे हैं क्या उनमें कुछ इस तरीके की स्थिति है कि कल से वहां पर भी अगर पुराने नोट नहीं चलेंगे तो आज ज्यादा पेट्रोल भरवा लें, या ऐसा कोई पैनिक हो रहा है क्या वहां पर? हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाएंगे, पेट्रोल पंप के बाहर तक जो है वो लाइनें यहाँ पर है। यहाँ पर मैक्सिमम जो चंडीगढ़ के लोग हैं वो प्लास्टिक मनी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग यहाँ पर हमें मिले हैं और वो आए हैं जिन्होंने पुराने नोट जो है वो दिए हैं 1000 के और 500 के, और फिर जो है पेट्रोल पंप में आकर पेट्रोल भरवाया। हम किसी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, उनसे बात करें, क्योंकि अभी एक सर्वे आया है प्रधानमंत्री का कि 90% लोग इस जो फैसले से खुश हैं, तो उनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप में, क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह सर। ये जो अभी करेंसी चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री का एक सर्वे आया है, 90% लोग जो है वो खुश हैं, क्या मानते हैं? वैसे सर फायदा बहुत, जो काला धन पता लग जाएगा ना सर। तो अभी कुछ तकलीफें हो रही हैं, आप जा रहे हैं छोटे मोटे सामान लेने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी करेंसी चेंज नहीं ना हो रही, थोड़ा जा बैंक में थोड़ा कष्ट बहुत आ रहा है, थोड़ा जा वो कहते थोड़ा अभी। कितनी बार आप लाइनों में लग चुके हैं बैंकों में? 2 बार सर। 2 बार। हाँ जी, ठीक है। अमित, जैसा वहां पर भी हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है, लेकिन वो परेशानी उठाने के लिए वो तैयार है। भोपाल चलते हैं, सरस्वती हमारे सहयोगी वहां सर हैं, वहां से मौजूद हैं। सरस्वती, 16वां दिन भोपाल के लिए कैसा रहा है? कुछ जगहों से हमने सुना है कि कहीं भीड़ कम हुई है, लेकिन भोपाल में कमोबेश क्या स्थिति है? एटीएम्स में ज्यादातर एटीएम से 50, 100 और 500 और 2000 के नोट निकल रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये एटीएम मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, ये पंजाब नेशनल बैंक है और अमूमन आप यहां भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ ना के बराबर है, यानी बैलेंस भी सफिशिएंट है, यहां पर पैसे भी काफी अच्छी मात्रा में निकल रहे हैं और जितने लोग हैं भीड़ कम दिखाई दे रही है। यानी ज्यादातर यहां पर जो बैंक का मैनेजमेंट का है, एटीएम्स में पैसे हैं, आसानी से निकल रहे हैं। और यहां पर सामने स्टेट बैंक भी, हालांकि 5 बज चुके हैं, बैंक बंद हो चुका है, लेकिन उसके बगल में ही आपको मैं एटीएम बैंक जो है वो एटीएम दिखा सकता हूं, वहां पर जरूर भीड़ लगी हुई है। और भीड़ इस बात की है कि लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, हालांकि निकालने में यहां पर ज्यादातर लोगों से हमने बात की है तो ज्यादातर लोग, मैंने भी खुद पैसे निकाले हैं, पैसे आसानी से निकल रहे हैं। 50 रुपए से लेकर 100 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट निकल रहा है, लेकिन जमा करने वालों की काफी भीड़ लगी हुई है। हालांकि कई बार दिक्कतों का सामना ये करना पड़ रहा है कि लोग जो नोट डाल रहे हैं उसमें से काफी टाइम इसलिए ले रहे हैं कि आप जो भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं
वो बाकी जगहों से बहुत अलग है। हर जगह लाइन दिखती है, ये ऐसी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहां लाइन नहीं है और आप कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत कम आ रही है। ये स्थिति क्यों है? क्या इसके बारे में भी कुछ पता चल पाया है कि बैंकों में जो एटीएम्स थे वो कैलिब्रेट हो गए और इसलिए दिक्कत नहीं आ रही, या वहां पर कुछ अलग व्यवस्था की गई इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है? ये स्थिति वहां पर बाकी शहरों से अलग क्यों है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर व्यवस्था की जहां तक बात है, क्योंकि राजधानी भी है और पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, और खास बात यह है कि 50 रुपए के नोट भी निकल रहे हैं, 100 भी निकल रहे हैं, 500 निकल रहे हैं और 2000 निकल रहे हैं। शायद यही वजह है कि भोपाल में ज्यादातर एटीएम्स में आप भीड़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहां पर डिपॉजिट काउंटर है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कियोस्क सेंटर है, वहां पर जरूर भीड़ लगी हुई है। भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, लोगों को पता है आखिरी दिन है, इसी वजह से। हालांकि यहां पर अमूमन एटीएम्स में ज्यादातर शहर के इलाकों की बात करें तो वहां पर भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, इंतजाम ठीक है। और नोटबंदी का जहां तक सवाल है, पीछे के हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन का टिकट लिया जाए और आपके शहर में ही आया जाए भोपाल में, और वहीं से पैसा या तो निकाल लिया जाए या जमा करा लिया जाए। यहां दिल्ली में तो बुरा हाल है। आप जैसा कह रहे थे कि राजधानी है, राजधानी दिल्ली का भी हाल हम दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। रात बेरात की कहीं कोई लूट ना ले, आजकल ऐसे ही एटीएम की तलाश हो रही है क्योंकि वहां पर उम्मीद रहती है कि भीड़ शायद कम होगी। भोपाल में भीड़ कम हुई है, लेकिन लखनऊ का हाल हमने आपको दिखाया जहां पर अभी भी भीड़ है। हमने आपको चंडीगढ़ का हाल दिखाया जहां पर पेट्रोल पंप के बाहर लोग कह रहे हैं कि पुराने नोट चलाने की जो मियाद है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर के बैंकों में और एटीएम्स का क्या हाल है, हमारे सहयोगी राशिद ने उसे कैमरे में कैद किया है, वो आपको दिखाते हैं। हम नोएडा के सेक्टर 29 के गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं। दरअसल ये गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स है और आप देखिए कि एक साथ यहाँ पर लगे हुए 3 एटीएम्स हैं। पहला एटीएम आईसीआईसीआई बैंक का, दूसरा है एक्सिस बैंक का और तीसरा जो है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक का। इसके अंदर तक मैं जाने की कोशिश करूंगा और देखिए इंसान तो नहीं लेकिन जानवर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एटीएम काम नहीं कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 29 में ये 2 एटीएम्स एक साथ में लगे हुए हैं। एक एचडीएफसी बैंक का है और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का। आलम क्या है, हाल क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप अंदर आइए, ये तो खैर डिपॉजिट मशीन हो गई, आप अपना पासबुक वगैरह अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है आउट ऑफ सर्विस। पैसे निकालने आए क्या? पैसे निकालने आए थे और हम तो पैसे निकालने के लिए बैंक में भी लाइंस में लगते हैं और यहाँ पे भी जब भी आते हैं, किसी भी 28 या 29, 37 जो भी पास के हैं या सेक्टर 18 की मार्केट में जाएं, हमारा कार्ड, डेबिट कार्ड इज रेंडर्ड यूजलेस। पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये जो पैसे की दिक्कत है वो कम नहीं होगी। और अब नोएडा की अट्टा मार्केट हम आ पहुंचे हैं। नाम तो आपने सुना होगा, जानी मानी मार्केट है। इधर मूंग दाल के लड्डू हैं, दूसरी तरफ लंबी कतार है एटीएम की। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लड्डू खाने का चस्का तो है, लड्डू खाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये चाह ले रहे हैं कि किस तरह से एटीएम से पैसे निकालिए जाएं। 15 दिन से ज्यादा गुजर चुका है, कुछ आराम मिला ही जो कतार लंबी लग रही है एटीएम की? थोड़ी सी कतार कम हुई है, लेकिन अभी भी समस्याएं बनी हुई है। समस्या कैसी? वही कि कैश की कमी होती है, किसी भी एटीएम पे जाओ कैश की कमी हो जाती है, वहाँ से लाइन तोड़ के दूसरे एटीएम पे जाना पड़ता है। कल से आपने खाना ही नहीं खाया, कैमरा जरा इनके चेहरे पर लेकर के आइए। आपने कल से खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है, वॉलेट निकालिए। वॉलेट में नहीं है। वॉलेट नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके पास कल से पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी आप हंस रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है? मैं वाइफ को पिक करने आता हूँ तो तब 1 घंटा पहले आ जाता हूँ। अच्छा, आंटी को पिक करने आते हैं, ऐसी बहाने आंटी के साथ डेट भी हो जाती है, शाम भी हो जाती है और पैसे भी निकल आते हैं। सामने बैठे हैं ना डेट। अच्छा, आंटी सामने बैठी हुई हंस रही हैं। मैंने कुछ ऐसे ही कहा था कि जब छुट्टी होगी मैं पहुंच जाऊंगी, अब तब तक लाइन में लगी है। हाँ। तो छुट्टी हो गई, मैं आके वेट कर रही हूँ, वो लाइन में लगे हुए हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा। क्या बात है, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। हाँ आंटी गाइए। करे कि कयामत आए और तू आए। अच्छा, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर कयामत ना हो। हंसते हुए चेहरे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 इंतजार कर लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राशिद, इंडिया न्यूज। तो राशिद जब ये रिपोर्ट करने के लिए निकल रहे थे तो दफ्तर में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एटीएम दे दिया था, लेकिन राशिद सिर्फ रिपोर्ट लेकर आए, पैसा लेकर वो भी नहीं आ सके क्योंकि बहुत जगहों पर लंबी भीड़ थी और बहुत जगह एटीएम चल नहीं रहे थे। ये 16वें दिन का हाल है, हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।